नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल न्यूराइज क्लासेस में। आइए आज के इस वीडियो में मिशन रिपीटेड 2021 के लिए पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों पर चर्चा करते हैं, उनका अभ्यास करते हैं। ये प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, ईबीएस किसका संक्षिप्त रूप है? ऑप्शन दिए हुए, पहला ऑप्शन रखा है एनवायरमेंटल स्किल्स, दूसरा है एनवायरमेंटल साइंस, तीसरा ऑप्शन रखा है एनवायरमेंटल सोर्सेज, चौथा ऑप्शन है एनवायरमेंटल स्टडीज। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि एनवायरमेंटल स्टडीज। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पक्षियों में से कौन सा पक्षी काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है? ऑप्शन दिए हुए, पहला ऑप्शन रखा मैना, दूसरा है उल्लू, तीसरा कौवा और चौथा ऑप्शन रखा है कोयल। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि उल्लू। अगला प्रश्न है, कौन सा पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है? ऑप्शन दिए हुए, पहला ऑप्शन रखा है फाख्ता, दूसरा है कौवा, तीसरा है कठफोड़ा और चौथा दे रखा है इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि कौवा। अगला प्रश्न है, कुछ जानवरों को रात में भी दिखाई देता है, उन्हें वस्तुएं दिखाई देती हैं। ऑप्शन दिए हुए, पहला ऑप्शन रखा है बैंगनी और नीली, दूसरा है हरी और पीली, तीसरा है काली और सफ़ेद, चौथा ऑप्शन रखा है लाल और संतरी। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि काली और सफ़ेद। अगला प्रश्न है, मृत सागर क्या है? ऑप्शन दिए हुए, पहला ऑप्शन रखा है ऐसा सागर जिसका पानी जहरीला होता है, दूसरा ऑप्शन रखा है ऐसा सागर जो सभी सागरों और महासागरों से ज़्यादा नमकीन है, तीसरा ऑप्शन रखा है ऐसा सागर जिसमें ज्वार भाटे तीव्र गति से आते हैं, चौथा ऑप्शन रखा है ऐसा सागर जिसमें जहाज चलाना खतरनाक होता है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ऐसा सागर जो सभी सागरों व महासागरों से ज़्यादा नमकीन है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्त कार्य का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। ऑप्शन दिए हुए, पहला ऑप्शन रखा प्रभावी अधिगम के लिए पाठ की दोहराई, दूसरा है समय का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना, तीसरा ऑप्शन रखा है शिक्षार्थियों को अनुशासन में बनाए रखना और चौथा ऑप्शन है अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट स्थित है? ऑप्शन दिए हुए, पहला ऑप्शन रखा है भारत में, दूसरा है तिब्बत में, तीसरा ऑप्शन रखा है नेपाल में और चौथा ऑप्शन रखा है म्यांमार में। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि नेपाल में। अगला प्रश्न है, उसे चुनिए जो अन्यों से भिन्न है। ऑप्शन दिए हुए, पहला ऑप्शन रखा है पेट्रोल, दूसरा है पैराफिन मोम, तीसरा है ग्रीस और चौथा ऑप्शन रखा है कोयला। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि कोयला। पेट्रोल, पैराफिन मोम और ग्रीस ये सभी पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं। अगला प्रश्न है, एक ही तरह की फसल बार बार उगाने और बहुत से रसायनों के उपयोग करने से मृदा, ऑप्शन दिए हुए, पहला ऑप्शन का उपजाऊ बनती है, दूसरा है बंजर हो जाती है, तीसरा है कोई एक फसल के लिए उपयोगी बनेगी, चौथा ऑप्शन रखा है सिंचाई के लिए उपयुक्त बन जाती है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि वह बंजर हो जाती है। अगला प्रश्न है, डिसलेक्सिया मुख्यतः की समस्या के साथ संबंधित है। ऑप्शन दे रखे हैं, पहला ऑप्शन है सुनने, दूसरा है बोलने, तीसरा ऑप्शन रखा है बोलने और सुनने, चौथा ऑप्शन रखा है पढ़ने से। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि पढ़ने से संबंधित है। अगला प्रश्न है, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला? ऑप्शन दिए हुए, पहला ऑप्शन रखा है AK बनर्जी, दूसरा है सुंदरलाल बहुगुणा, तीसरा ऑप्शन रखा है अमृता देवी बिश्नोई और चौथा ऑप्शन है मेधा पाटकर। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि सुंदरलाल बहुगुणा। अगला प्रश्न है, किसान अनाज के दानों को भूसे से किस प्रक्रिया द्वारा अलग करता है? ऑप्शन दिए हुए, पहला ऑप्शन रखा है फसल की कटाई, दूसरा है हस्तचयन, तीसरा है थ्रेशिंग और चौथा ऑप्शन रखा है निष्पावन। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि निष्पावन। अगला प्रश्न है, भैंस की पीठ पर अक्सर बगुला पक्षी बैठा दिखाई देता है, इसलिए पहला ऑप्शन रखा है भैंस की पीठ पर परजीवी खाता है, दूसरा है घास में पाए जाने वाले कीट खाता है, तीसरा ऑप्शन रखा है भैंस की सवारी करना पसंद करता है और चौथा ऑप्शन है उड़ने के बाद थोड़ा आराम करता है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि भैंस की पीठ पर परजीवी खाता है। अगला प्रश्न है, एक झील में द्वितीय पोषण स्तर होता है। ऑप्शन दिए हुए, पहला ऑप्शन रखा है कवक, दूसरा है नितलक, तीसरा है जंतु प्लवक और चौथा ऑप्शन रखा है पादप प्लवक। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि जंतु प्लवक। अगला प्रश्न है, कौन सा चांद की विशेषता बतलाता है? ऑप्शन दिए हुए, पहला ऑप्शन रखा है पानी नहीं, पर्याप्त हवा, ऊंचे पहाड़, दूसरा है पानी नहीं, गहर है, ऊंचे पहाड़, तीसरा ऑप्शन रखा हवा नहीं, गुरुत्व नहीं, पानी नहीं,
चौथा ऑप्शन रखा है हवा नहीं, गुरुत्व नहीं, समतल नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि पानी नहीं, गहरे गड्ढे हैं माने गहर हैं और ऊंचे पहाड़ हैं। अगला प्रश्न है ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है। उन्हें पहला ऑप्शन रखा है फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए, दूसरा है कीटों को दूर रखने के लिए, तीसरा ऑप्शन रखा है चिकना और साफ बनाने के लिए, चौथा ऑप्शन रखा है खुरदरा बनाकर घर्षण बढ़ाने के लिए। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि कीटों को दूर रखने के लिए। अगला प्रश्न है रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति से मलेरिया की पहचान होती है। ऑप्शन दिए हुए पहला ऑप्शन रखा है लाल रक्त कोशिकाओं में मच्छर के अंडे, दूसरा है लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी, तीसरा ऑप्शन रखा है रक्त में क्षतिग्रस्त यकृत कोशिकाएं और चौथा ऑप्शन है रक्त में मच्छर के लार्वे। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा वाहन कारित प्रदूषक नहीं है। यहाँ पर नहीं की बजाय यहाँ पर है होना चाहिए था। ऑप्शन दिए हुए पहला ऑप्शन रखा है कणिकीय पदार्थ, दूसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड, तीसरा है सल्फर डाइऑक्साइड और चौथा ऑप्शन रखा है कार्बन डाइऑक्साइड और पांचवा ऑप्शन है सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 5 यानी कि सभी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अपवर्ज्य खरपतवार है। ऑप्शन दिए हुए पहला ऑप्शन रखा है सोयाबीन, दूसरा है बाजरा, तीसरा है लोबिया और चौथा ऑप्शन रखा है पार्थीनियम। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि पार्थीनियम। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अजैव कारक नहीं है। ऑप्शन दिए हुए पहला ऑप्शन रखा है सूर्य का प्रकाश, दूसरा है अपघटक, तीसरा ऑप्शन रखा है जल और चौथा ऑप्शन है ताप। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि अपघटक। देखिए इसमें जो अजैव कारक हैं बाकी सूर्य का प्रकाश है, जल है, वायु है, तापमान है और खनिज पदार्थ, ये सभी क्या होते हैं अजैव कारक होते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में जैव विविधता अधिकतम होगी। ऑप्शन दिए हुए पहला ऑप्शन रखा शीतोष्ण वर्षा वन, दूसरा है टैगा, तीसरा ऑप्शन रखा उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन और चौथा ऑप्शन रखा है मैनग्रोव। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन। अगला प्रश्न है CFC प्रमुख रूप से उत्तरदायी है। ऑप्शन दिए हुए पहला ऑप्शन रखा है ओजोन क्षरण के लिए, दूसरा है हरित गृह प्रभाव के लिए, तीसरा ऑप्शन है अम्ल वर्षा के लिए और चौथा ऑप्शन रखा है स्मॉग के लिए। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ओजोन क्षरण के लिए। अगला प्रश्न है अपशिष्ट से मुक्ति पाने से संबंधित 3 R में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन दिए हुए पहला ऑप्शन रखा है कम उपयोग, दूसरा है पुनः उपयोग, तीसरा है पुनरुद्भव और चौथा ऑप्शन रखा है पुनः चक्रण। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि पुनरुद्भव। अगला प्रश्न है एक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में से सर्वाधिक संख्या किसकी होती है। ऑप्शन दिए हुए पहला ऑप्शन रखा है अपघटक, दूसरा है उत्पादक, तीसरा है प्राथमिक उपभोक्ता और चौथा ऑप्शन रखा है द्वितीयक उपभोक्ता। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि अपघटक। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व है। ऑप्शन दिए हुए पहला ऑप्शन रखा है 382, दूसरा है 324 और तीसरा ऑप्शन रखा है 421, पांचवा ऑप्शन है 518। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 382। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है। ऑप्शन दिए हुए पहला ऑप्शन रखा है हंस, दूसरा है सारस, तीसरा है मोर और चौथा ऑप्शन रखा है फाख्ता। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि सारस। अगला प्रश्न है भारत में रामसर स्थलों की संख्या है। ऑप्शन दिए हुए पहला ऑप्शन रखा है 8, दूसरा है 37, तीसरा है 39 और चौथा ऑप्शन रखा है 41। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 41। अगला प्रश्न है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन दिए हुए पहला ऑप्शन रखा है 21 मई, दूसरा है 27 मई, तीसरा है 5 जून और चौथा ऑप्शन रखा है 14 नवंबर को। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 5 जून को। अगला प्रश्न है चंद्र ग्रहण होता है जब। ऑप्शन दिए हुए पहला ऑप्शन रखा है पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच होती है, दूसरा है चंद्रमा पृथ्वी एवं सूर्य के बीच होती है, तीसरा ऑप्शन रखा है सूर्य पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच होती है और चौथा ऑप्शन रखा है पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा सीधी रेखा में होते हैं। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर 1 यानी कि पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच होती है। राष्ट्रीय पशु है। ऑप्शन दिए हुए पहला ऑप्शन रखा है मोर, दूसरा है शेर, तीसरा ऑप्शन रखा है बाघ और चौथा ऑप्शन रखा है चिंकारा।
इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि बाघ। अगला प्रश्न है, नवाबगंज पश्चिम बिहार स्थित है। ऑप्शन दिए हुए, पहला ऑप्शन रखा है कानपुर, दूसरा है मेरठ, तीसरा दे रखा है उन्नाव और चौथा ऑप्शन है हरदोई। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि उन्नाव। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको अगले नोटिफिकेशन भी प्राप्त हो सकें। धन्यवाद।